केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में सीधे 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में पेट्रोल पर वैट घटा दिया है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। नई कीमत आज रात से लागू हो जाएगी। सरकार की तरफ से पेट्रोल पर वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया गया है। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा करीब 103 रुपए 97 पैसे से घटकर करीब 95 रुपए 97 पैसे हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को घटाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को घटाने के फैसले पर मोहर लगा दी है। दिग्गज अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल, कहा सिखों के मसले अब हल होते दिखाई देंगे। पंजाब में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अकाली दल के दिग्गज नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली में अकाली दल के नेता थे, लेकिन पंजाब की राजनीति में भी उनका प्रभाव माना जाता रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी चेयरमैन थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने उस पद से भी त्यागपत्र दे दिया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पद से त्यागपत्र देते हुए उन्होंने कहा, मैं निजी कारणों से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। देश और दुनिया के सिखों ने काफी मान बख्शा है। अगले चुनाव से भी खुद को दूर रखूंगा। अपने सदस्य शुभचिंतकों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अब तक साथ दिया। पीएम मोदी की तारीफ पड़ी महंगी, एएमयू ने पीएचडी स्कॉलर से वापस मांगी डिग्री। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक पीएचडी स्कॉलर ने आरोप लगाया है कि उसे पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करना भारी पड़ गया है। दानिश रहीम नाम के छात्र का आरोप है कि उसे एएमयू से जो डिग्री दी गई थी वह वापस मांगी जा रही है। उसने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी सख्ती, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं, ऐसे हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी संबंधित अधिकारियों को जोखिम वाले देशों से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र के संशोधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिसमें 7 दिन का घर में अनिवार्य क्वारंटीन भी शामिल है। बुलेट प्रूफ गाड़ी से हो रही थी हथियारों की सप्लाई, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 4 बदमाश। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश बुलेट प्रूफ गाड़ी से हथियारों की सप्लाई तस्करी कर रहे थे। पकड़े गए बदमाश छेनू गैंग के बताए जा रहे हैं। इनके पास से 6.5 लाख रुपए नगद और 3 पिस्टल बरामद किए गए हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्वी जिले की पुलिस को जानकारी मिली कि एक कार से कुछ बदमाश अवैध हथियार की सप्लाई करने वाले हैं। जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उस इलाके में ट्रैप लगा दिया। सोमवार और मंगलवार की आधी रात के करीब दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर इलाके में मेन रोड पर बैरिकेड लगा वाहन चेकिंग शुरू कर दी। वाहनों की जांच के दौरान पुलिस को एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार आती दिखी। पुलिस ने कार को रोका और जांच की तो 3 पिस्टल और 6.5 लाख नगद बरामद हुए। कार में 4 लोग सवार थे। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संतोष कुमार के मुताबिक गाड़ी के दरवाजे आम वाहन के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी लगे। जांच में पता चला कि उस बुलेट प्रूफ वाहन के रूप में तब्दील करा दिया गया है। दिल्ली पुलिस में पिछले 4 महीने से प्रोएक्टिव पुलिसिंग की स्ट्रेटजी हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने शुरू की है। उस स्ट्रेटजी के तहत नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अंकुश के नाम से, जिसके तहत वांटेड क्रिमिनल्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स और जो लोग सस्पेक्टेड हैं या किसी तरह के अवैध वेपन लेकर घूमते हैं, उनकी एक धरपकड़ का अभियान बड़े जोर शोर से चलाए हुए हैं। उसके तहत हमें काफ़ी सक्सेस मिली है। इसी सिलसिले में पूरी तरह से अवैध
हथियार की सप्लाई का काम बंद हो, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत कुछ इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई और हमारे को इंटेलिजेंस मिली। उस इंटेलिजेंस के आधार पर एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसने आज जो रात बीती है उसमें लगभग 1:30 बजे के आसपास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिसमें 4 अपराधी पकड़े गए, जिनमें से चारों के चारों की तलाशी ली गई तो उनके पास से कुछ अवैध हथियार, कैश और एम्युनिशन मिला है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक हुआ है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें जो ये 4 अपराधी हैं छेनू गैंग से संबंध रखते हैं और ये आर्म सप्लाई का काम करते हैं। इन चारों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। मुमताज़ नाम का अपराधी है जिसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट 23 है, जो मकोका में भी बंद हुआ था और कुछ दिन पहले वो बेल आउट हुआ था। ये यूपी पुलिस में भी इस पर रिवॉर्ड है और ये एक्सटर्नी भी रहा हुआ है और छेनू गैंग से ये संबंध रखता है, इसके साथ काम करता है। और एक इरशाद है, ये इसकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चौथा है समीर, इसकी एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। इनके कब्जे से जो हमें मिला है वो बेसिकली 3 सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स मिले हैं, 18 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, एक स्पेयर मैगजीन मिली है, 6.5 लाख के लगभग कैश मिला है और टोयोटा फॉर्च्यूनर मिली है जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।